अब सांस क्या है आप समझ लो, पहली बार आए हो। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सांस नहीं होती उसके पास, पता है आपको? नहीं पता। उसकी धड़कन होती है अंदर। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो परमात्मा का नियम देखो, परमात्मा हाजिर खड़े होते हैं। चाहे बच्चा सिजेरियन से हो, जो आजकल ऑपरेशन से होते हैं, चाहे नॉर्मल हो, परमात्मा की ड्यूटी है तैयार, और उसको तुरंत ही सांस दे देते हैं। सांस रूपी मंत्र क्या है? ये मंत्र है, सांस रूपी सबसे बड़ा दुनिया का मंत्र है ये सांस। परमात्मा कहते हैं तुझे दे दी, दे के हमें बहुत बड़ा मौका दिया है, क्योंकि यह देह जो है दुर्लभ है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है बड़े भाग्य मानस तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष का द्वारा। बड़े भाग्यों से यह मानस तन मिलता है। अनंत कोटि जीव ऐसे लाइन में लगे हुए, प्रभु एक मौका दे दे। इंसान और जीव नहीं, देवता भी लाइन में लगे हुए हैं कि हमें एक मौका दे दो, हमें मनुष्य दे दो, हम अपना कल्याण कर ले, क्योंकि इसी योनि में हम अपना कल्याण कर सकते हैं, फिर मौका नहीं आएगा, अवसर बार बार नहीं मिलता, फिर पछताते रहना। तो भगवान ने यह देह बड़ी कृपा करके हमें दी है, और फिर देह के साथ क्या दे दिया? ऐसी शक्ति दे दी, सांस, जिससे हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। उसी सांस से भगवान को पाया जाता है, उसी सांस से इंसान अपनी उम्र घटा सकता है। गलत तरीके से प्रयोग करोगे तो क्या होगा? उम्र घटेगी। सही तरीके से करोगे तो उम्र बढ़ेगी। समस्त बीमारियां दूर होती इस सांस से ही, जिसको लोग समझते ही नहीं है। हर चीज पे व्यक्ति ध्यान देता है, धन कमाने पर, बच्चों पर, पति पर, गाड़ी पर, घर पर, पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर ध्यान नहीं देता। तो किस चीज पे नहीं देता? सांसों पर। दिया आज तक ध्यान कभी? नहीं दिया ना, इसीलिए दुखी हो। हम सुबह, अब तो ये 1 महीना से काम भी खराब हो रहा है, नहीं तो नहा धोकर पहले पूजा करते थे, अब 1 महीने से वो भी मन नहीं करता पूजा करने का। और सुनो, वो जो पूजा आप करते थे उससे आपको नहीं मिला ना आराम। आप ये सांसों की पूजा करो। हमारे कहने से आप 1 महीना करके देखो, आपको क्या बदलाव महसूस हो। 1 महीना क्या, हम अभी करवाएंगे आपको, और अभी देखना क्या महसूस होगा। तो आपके भीतर ही राम, उसको सांसों से जाना जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो कुछ आपको समझ में होगा कि सांस रूपी जो मंत्र है वही दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। सांस में ही राम है, सांस में ही सीता है। कैसे है देखो, सांस लेके देखो कैसी आवाज आई है? सो ऐसे आवाज आई, सो जैसी आई सह जैसी आवाज, सह से हो रही है ना। ये सो होता है, सो का मतलब होता है शक्ति। शक्ति मतलब सीता, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी। और जब हम सांस छोड़ते हैं हम से आई ना, हम, इसको हम भी बोलते हैं और हंग भी। तो सांस लेने में सो और छोड़ने में हंग, ये बन गया सोहंग। वैसे कुछ है नहीं सोहंग, सांस ही मेन है, लेकिन आदमी का विश्वास टिक जाए इसलिए संतों ने इसको सोहंग मंत्र का नाम दे दिया सांस को। और हमारे शरीर में हंस नाम का प्राण आपने सुना होगा। जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? हंसा उड़ गया अपने देश। तो वो हंस का उल्टा सोहंग, हंसो सोहंग। अब आपने इधर से सांस ली सो हंग, इधर से ली हन सो हन सो, हंसो सोहंग सोहंग हंसो, बार बार उल्टता फिरता रहता है ये। तो आपको इन सांसों का ही ध्यान करना शुरू करना है। अगर सांसों का आप ध्यान करते हो, राम भी खुश, सीता भी खुश, शिव भी खुश, कृष्ण भी खुश, बजरंगबली भी, सब खुश। और एकली सांसों का ध्यान करना है। और इन सब से ऊपर जो इनका पिता है, पर ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, वो भी खुश, उसको पालोगे। कैसी भी टेंशन है, चिंता है, अभी अभी आराम होगा, देरी का काम नहीं लगता यहाँ, अभी तुरंत। चलिए करते हैं सांसों का ध्यान। इन सांसों से ही आप उस राम नाम को जानोगे जो आपके भीतर है। सारी बीमारियां मिटेंगी, दे वाली। किसी चीज की जरूरत नहीं है। अशुद्ध मासिक धर्म में भी कर सकते हो, बिना नहाए भी कर सकते हो, सफर में कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, एनी टाइम, क्योंकि 24 घंटे सांसें चल ही रही है। अभी भी तो चल ही रही है, 24 घंटे सांस चल रही है ना अभी भी। तो फिर इसका मतलब अभी आप कर रहे, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, चल तो अभी भी रही है। बस कुछ नहीं करना,
सांस चल रही है उनका ध्यान करना है, चलती गाड़ी में सवार होना है वो भी नहीं हो सकते, तो धिक्कार है ऐसे मनुष्य पे। चलती में तो सभी चढ़ सकते हैं, लटक लो। आगे पीछे लटकेंगे। ये तो बहुत पुरानी माया है। तो अब जब टाइम अच्छा आता है ना किसी ये तो है ही, उसकी कृपा के बिना। वो हम आप लोग कैसा से जानते, बल्कि आज किस्मत बदलना था वो आपके दरवाजे पे आ गए। वैसे तो मिलते हैं तो राम राम होता है, भाई साहब से होता, सबसे होता, बल्कि वो जो असली माया है ना तो आज मिला है। जब राम का बुलावा है तब जाना पड़ेगा। चलो अयोध्या को।